हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी और उसके भाई बबी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, एक और मेरा वीडियो था जिसके बारे में अक्सर मुझे बोलते रहते हैं कि कॉफी वो जो उड़ाया है वो वीडियो हमें चाहिए ही चाहिए। वो लाइफ एडवाइस वाला जो था ना, सेविंग एंड ऑल वाला, तो वो वीडियो हट गया। वो क्योंकि सोचना पड़ता है ना समय एक इंसान को। तो फिर वापस से कल मैं पूरा दिन वही कर रही थी काम की भाई, वो वापस से मैं वो याद कर रही थी और सब कुछ अपने पॉइंट्स जो नोट डाउन कर रही थी। और थोड़े फिर बाकी लोग जो रहता है ना, बाकी के भी मैंने एक्सपीरियंस देखे कि उनके क्या है। तो वैसे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे, तो वीडियो जो है इसके बाद मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी उसको रिकॉर्ड करना बाकी है तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, इसने ना एक रील डाली है ईद मुबारक वाली कि फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऐसी ईद रही, आप लोग भी जो है हमें बताना फ्रेंड्स। ऐसी ईद मतलब कि मैं पूरा दिन काम कर रही थी। मैं देखो इतनी बिजी हूँ कि मुझे अपने कपड़े बदलने का भी होश नहीं रहा। सबसे पहली बात तो भाई साहब, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे यहाँ पे कुक है और एक दिन पहले भी तुम ये सब करा सकते थे। और तुम कब से इतनी सारी कुकिंग करने लग गई, लेकिन दुनिया को दिखाना भी है कि देखो मैं काम कर रही हूँ। अरे घर का खुद के घर के लोगों के लिए खाना पका रहे हो, जो कि हर कोई करता है, तो उसमें कौन सा तीर मार दिया। हाँ, और उसमें भी फ्रेंड से जो है अप्रिसिएशन चाहिए कि हो भैंसो आप ही अब कितना हार्ड वर्क करी हो, कितनी हार्ड वर्किंग हो। हाँ, उस चीज़ का भी बाकायदा तुमने ब्लॉग बना डाला होगा, तो बेनिफिट तो होगा ही होगा उस चीज़ से भी। फिर भी दिखाना है। अच्छा, ये औरत इतना दिखावा करती। अभी इसने रिसेंटली ना पेंट कराया है वो दरगाह पे, मस्जिद पे, तो मस्जिद पे सफ़ेद कलर का वो पेंट करवाया है। अब ऐसे धर्मादा के जो काम रहते हैं हम करते हैं, ठीक है, तो हमारे और बीच की बात होती है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उसके बीच की बात है, ठीक है। ये कोई दुनिया से तारीफ नहीं लेनी चाहिए इस चीज़ की। चलो किसी भाई कोई ऐसा काम करो जिससे लोग और इन्फ्लुएंस हो गए, तो वो समझ आता है कि किसी गरीब को मदद कर देना, किसी बीमार की जो है मदद कर देना, अपने प्लेटफॉर्म का फ़ायदा नहीं इसका अरे यूज़ करके यार, तो तब समझ आता है। लेकिन ये धर्मादे के काम जो है ये कोई दुनिया को नहीं दिखाने रहते। आज तक इसने इतनी बार जो है बार ये नहीं दिखाई है मस्जिद। लेकिन अब जब से इन्होंने पेंट कराया है, गुटका किंग ने बाकायदा 2 लोग में ये बात बता दी है, भ्रान मैंने कराया है, पता नहीं लोग क्या नहीं कराते हैं, ये नहीं बने। तो ये तो बेयर मिनिमम अगर तुम कर रहे हो तो खुद के गाँव में खुद के घर के सामने जो मस्जिद दिखती है जहाँ तुम भी जाके प्रे कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना है फ्री मनी, इजी मनी है, तो अगर तुम ये करा भी रहे हो तो कोई इतना बड़ा तीर नहीं मार रहे हो। और उसमें भी खुद की तारीफ और बाकियों को नीचा दिखाना कि सब लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, हालांकि सबको करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, वो नहीं। तूने कर दिया तो फिर बाकी क्यों सुना रहा है तुझे? इतना मतलब पेंट कराने में जो खर्चा उससे भी तकलीफ हो रही। अब ना इंसान जो गाँव शहरों से, छोटे शहरों से होता है, जब वो ज़िंदगी में तरक्की करता है ना, तो वो अपने गांव के लिए, गांव की प्रगति के लिए, विकास के लिए कुछ करता है, तो ये कोई मतलब बहुत बड़ा या शेकी मारने वाली बात नहीं होती है। हाँ, अगर गांव वाले या जो टाउन वाले हैं वो तुम्हारी तारीफ करे तब समझ आता है। खुद से ही खुद की तारीफ के बखान करने नहीं बैठ जाना रहता है। प्राण मैंने करा दिया फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मुझे करा दिया, तो इस काबिल है तेरी औकात ड्राइवर जितनी। पहली बात तो कोई इस काबिल नहीं है। हालांकि देखो ये तो मजाक की बात है, इसका भी फेयर शेयर बनता है गुटखा का। अगर पिज्जा नान का बनता है तो गुटखा का भी बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा इविल है इसकी बीवी इसको चूरन देती रहती है। वो कीचक के 4-5 बाल नहीं रहते सर पे, वैसे गुटखा का भी हाल हो गया है। मजाल है उसका हेयर ट्रांसप्लांट करा दे। खुद का सेल्फ करो फ्रेंड्स, सेल्फ पैम्परिंग करनी चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट गुटखा किंग? थैंक यू मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। अरे आज कहाँ से सूरज उग गया है तो मतलब 4-5 बाल बचे हैं, उसकी पैम्परिंग मैटर नहीं करती, खाली भैंसो आपी की पैम्परिंग ही मैटर करती है। हाँ, मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ कि भाई हम छोटे शहर या गांव से जब बिलोंग करते हैं ना, गांव की प्रगति के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं तो कोई बखान नहीं करना रहता। और दूसरी बार हर कोई करता है भाई, इसमें कोई अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, गांव में कुछ बन रहा है तो सब लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, हर कोई देता है। हाँ, शहरों में जैसा होता है ना कि सोसाइटी में कुछ है तो तुम्हें देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो गांव में वो रहता है कि सब चंदा लेते हैं, इतना लिखा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना वो दान करते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया का फ़ायदा ये इन्फ्लुएंसर और ये ब्लॉगर उठाते हैं, लेकिन ये अपने पर्सनल गेन के लिए उठाते हैं। लेकिन ये हुआ है कि भाई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जगह पे मतलब जानने वाला कि आपके सेम जगह से कोई अगर बिलोंग करता है, वो बीमार है या तो कोई ऐसा वो फाइनेंशियल ट्रबल में आ गया है, तो उसके लिए भी वो सब डोनेट करते हैं। तो एक दूसरे की तकलीफ ऐसे वो जो है दूर हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे के काम आकर। हाँ, वो कभी अपने बखान नहीं करते, वो कभी शेखे नहीं जाते कि अरे मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा ये कर दिया, इतना बड़ा वो कर दिया। और ये जिसको महीने के लाखों में पैसे आ रहे हैं, उसने कलर करा दिया, तो बार बार स्टोरी किसके थ्रू और बार बार अपने बखान किए जा रहे हैं कि मुझे इस काबिल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने करा दिया। अगर वो जगह बाहर से डैमेज हो चुकी है तो अंदर से भी हुआ होगा कुछ ना कुछ। अंदर बैठ के तुम्हें प्रे करना है, बाहर का जो लुक है वो तो नहीं होगा, तो वो भी कराना चाहिए था अगर कराया है तो भी। अब वो बोल भी रहा था कि ब्रांड बहुत सारे काम है, तो अगर करा देते और ये दिखाते नहीं ना तो और भी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती थी। लेकिन अफसोस
तुम्हारे लिए हर एक चीज़ कंटेंट है, हर एक चीज़ दिखावा, हर एक चीज़ जो है तुम मतलब खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, या ऐसा नहीं कि भाई तुम दिल के अच्छे उसलिए करते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें बटोरने के लिए और अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए करते रहते हो। और भैंसों पे रील्स कैसी लाइक करती है भाई, हाँ, जहाँ पे ये बोला जाता है कि ये सब तुम दिखावा करते रहते हो, जो किसी के लिए करते हो उससे ज़्यादा तो तुम वो कर लेते हो, वो तुम जैसे लोगों की ही बात हो रही थी वहाँ पे। हाँ, एंड लुक एट हर ऑडेसिटी, ओ माय गॉड, इतना इंग्लिश। चलो, मतलब उस पर अपना लाइक जड़ दिया है, ऐसी ऐसी रील्स लाइक करती रहती है, इन लॉज को शेड करने वाली, कभी ननद को, कभी क्या कभी क्या। दिल के साफ लोग ऐसा होते हैं, उसके साथ ये होता है वो होता है दिल के साफ या दिल के बुरे लोग, देखो फील्डिंग तो सबकी सेट होती है। मैं आपको साफ दिल का या ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है भाई। बहुत बहुत जो इंसान पापी भी होता है, जिसने बहुत बुरे काम किए होते हैं ना, वो अभी ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है, और एक सीधा इंसान बेचारा भुगत रहा होता है, उसकी फील्डिंग सेट हो रहे होते बिना किसी रीज़न के। तो लाइफ अनफेयर है पहली बात तो, ऐसा कुछ नहीं होता कि साफ दिल या मैल वाला दिल। लेकिन एक सेकंड भैंसो, अभी तुम्हारा साफ दिल कैसे, जो सिर्फ खुद के एसेट्स बनाती जा रही है, बाकियों इसका इस्तेमाल करके खुद के भाई बहन, खुद का अब तो पति भी, खुद का बच्चा छोटा सा जो है 8-9 महीने का, उसका इस्तेमाल करके जो खुद के एसेट्स पे एसेट्स बना रही है, वो लोग अभी वही के वही है। एक है ना, एक कोट मैंने पढ़ा था नहीं कोट नहीं पढ़ा था, मूवी में था एक डायलॉग, 96 आपने देखी है, विजय सेतुपति और ये अभी जो वो है जिसने धनुष के साथ जिसका चल रहा है, क्या नाम है उसका, त्रिशा, उसकी मूवी है 96। तो उसमें एक ना एक डायलॉग हो, तो विजय सेतुपति उसको कहता है कि तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अभी की अभी वही हूँ जहाँ पे तुम मुझे छोड़कर गई थी। ओ भाई साहब, क्या डीप डायलॉग है। मतलब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर हो चुकी होती है, उसका बच्चा भी हो चुका होता है, लेकिन वो इंसान अभी भी वो स्टक है अपने उसकी यादों में और ये सब चीज़ों में जो है स्टक है अभी। तो वो जो डायलॉग बोला था भाई साहब, मुझे वो याद रह गया। हाँ, वो रील्स आती है ना तुम्हें कि भाई 11-12 बजे के बाद जब तुम सोने जा रहे होते तब तुम्हें रील्स आती है, तो वो रील मुझे दिख गई थी। फिर मैंने पूरी मूवी देख डाली कि क्या है भाई इसमें ऐसा। तो वो डायलॉग के बाद ही मैंने मूवी देखी थी कि तुम तो मुझे छोड़ के चले गई, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ के गई थी। हालांकि ये बकवास चीज़ है, ऐसा कभी रियल लाइफ में किसी करना नहीं चाहिए किसी को। और बहुत सारी यंग लड़कियां मुझे सुनती है, मतलब 18-19 साल की, जो कि अभी टीनेजर है, तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। किसी के भी जाने से ज़िंदगी जो है रुक नहीं जाती। इनफैक्ट आपके लिए गॉड ने अच्छा प्लान बना के रखा होता है, बेहतरीन मिलने वाला होता है, इस वजह से जो है वो गंद को निकाल देते हैं। तो ऐसा कतई करना नहीं चाहिए। किसी के भी जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है या ख़त्म नहीं हो जाती है भाई, बहुत लंबी होती है। एक ही बार हमें मिलता है, फिर अगली जन्म में पता नहीं क्या जानवर बना दे, क्या बना दे, क्या पता। तो हमें अगर ये इंसान का जन्म मिला है मनुष्य का, तो हम क्यों फिर किसी एक दूसरे मनुष्य जो कि डिजर्व भी नहीं करता उसके पीछे अपने आप को वो ख़त्म करे, या भाई एकदम ही वो मजनू टाइप बन जाए, लैला टाइप बन जाए कि भाई नहीं अब तो कुछ है ही, धारा ही नहीं है। नहीं भाई, चलो ठीक है, जब तक था तब तक था, अब नहीं है तो नहीं है। वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, आशीर्वाद देना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ, कोई जाने वाले को आशीर्वाद दे दो कि खुश रहे भाई तू अपनी ज़िंदगी में, या बहन अपनी ज़िंदगी में, जो भी तुमको वो है। ट्रॉमाटाइज्ड होकर मत बैठो। मैं अक्सर समझाती रहती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो मुझे मैसेजेस में बोलती कैसा हो गया अब क्या। मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई आशीर्वाद दे दो उसको और ख़त्म करो बात, क्योंकि नहीं दोगे फिर तुम ही ब्लेम करती रहोगी, अरे ऐसा किया मैंने, ये करा था, वो कर दिया, तो वो तो तुम फिर वो जंजाल में फंस जाओगे, उससे कभी निकल ही नहीं पाओगे। लड़कों को भी लागू पड़ता है, क्योंकि हमारी छोरी किसी छोरे से कम नहीं है, लड़कियां भी हमारी भाई साहब विमेन इन मैन डोमिनेटिंग फील्ड, वो है ना आजकल चल रहा है ना, विमेन इन मैन डोमिनेटिंग फील्ड। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये सब ब्रेकअप का तो ठीक हो गया, अगर कोई इंसान इस दुनिया से जब चला जाता है, किसी के साथ ये हुआ, जब किसी का कोई अपना खो जाए जिसके साथ उसने मतलब सालों बिताया है, हाँ बुढ़ापे में भी होता है, मैं देखती हूँ। मैंने अभी पर्सनल बात नहीं शेयर करूँ, इस बात का भी मैंने देखा है कि बहुत जगह पे वो मजाक बनाया गया है मेरे किसी अपने की हेल्थ का। तो मैं वो अब से मैंने डिसाइड किया कि कोई शेयर ही नहीं करूँगी मैं कोई भी चीज़, जिससे ये, क्योंकि जो पसंद करते हो तो सुन ही रहे, जो ना पसंद करते वो भी सुन रहे हैं, तो वो फिर मजा आ जाता है उनको, डोपामिन हिट होता है उनका, पता नहीं कैसे। तो मैं ये कह रही थी कि जो जिसका वो हुआ है कुछ भी, तो वो तो चलो रिप्लेसेबल है कि 1-2 साल बाद तुम मूव ऑन कर लोगे, वो आ जाएगा। लेकिन वो जो इंसान रहा नहीं इस दुनिया में, उसकी कमी कौन पूरी करेगा? वो तो कभी आ ही नहीं सकता, उसको तो कोई उम्मीद भी नहीं है ना। तो भी एक इन्फ्लुएंसर है, वो क्या नाम है, रजनी करके है, चटोरी रजनी, मैंने देखा उसका बट जवान बेटा गुजर गया है। अब बताओ वो भी कितनी स्ट्रांग है, वो भी तो अभी कर रही है, वापस से अपना काम कर रही है। आपके आसपास भी मतलब आसपास मैं ये कहूँगी कि भाई कोई ना कोई तो आप जानती होंगे कि जिसके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो भी वो इंसान स्ट्रांगली अपनी लाइफ जी रहा है।
अब देखो मैं एकदम नॉर्मल हो गई। जब मैं इधर उधर की बातें करने लग जाऊँ ना पॉडकास्ट बनाते समय, तो तुम समझ लेना कि मैं 100% एकदम मानसिक स्थिति मेरी ठीक हो गई है। तभी मैं ये सब करूँगी हरकतें, वरना जब मैं एकदम कट टू कट बातें करूँ तो मान के चलो कि मैं कुछ तो मैं मतलब टेंशन में हूँ। अब मैं एकदम नॉर्मल हो गई 100%। और भाई जिसको ये सब चीज़ें जो होती है, हमारी बातें जो होती है, जो कि भाई मैं तो दोस्त समझ के शेयर करती हूँ रहती हूँ, तो जिसको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ वो यही पॉडकास्ट में वो सुननी है भैंसों आपी की, तो आप वो कट कर दो वहाँ पे, मतलब वो पार्ट एकदम फास्ट कर दो, सीधा वहाँ पे जंप मार दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन बात तो करनी पड़ती है भाई साहब। हाँ, दोस्त है हमारे, यही सब हमारे दोस्त है, तो इससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हैं। दूसरा ये कि इंसान ना अपनी ज़िंदगी में ना वो बहुत मतलब झेल रहा होता है, कोई अकेले डील कर रहा होता है, तो किसी के शब्द ना उसको सांत्वना देते हैं, उसको ये होता है कि नहीं 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 देखो सबके साथ ऐसा होता है ना। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ जो हुआ था, तो मुझे ऐसा मतलब मैंने तो अकेले ही डील किया था, तो काश मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसा होता कि भाई नहीं इट्स ओके बेटा, घर वाले होती ही है, बट घर वाले सब टूटे हुए होते हैं ना भाई एक साथ, तो कौन किसको संभाल लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं सबका सुनना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा से, आज से नहीं, मैं हमेशा से सबसे वो सुनती रहती हूँ, मैं जवाब भी देती हूँ, सबकी पूरी बात भी सुनती हूँ, भले मेरे एक दो मैं मतलब सोचती हूँ कि चलो नहीं इंसान परेशान है, भले मेरा 1-2 घंटा जाए, लेकिन यही है कि एक परेशान इंसान चाहता है कि उसकी कोई परेशानी सुने, उसे सांत्वना दे। तो वही है कि अगर किसी को सांत्वना मिल रही तो मेरा क्या जा रहा है मुफ्त में दो बोल के। वैसे भी इनके पीछे मैं अपना खून खौलाती हूँ, तो अच्छा तो बोल ही सकती हूँ अपनों के लिए, तो है कि नहीं। छोड़ो भैंसों की छोड़ो, क्या अभी इस पॉइंट को अच्छे एंड पे हम ख़त्म करते हैं, भैंसों के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स आज एक इफ्तार में जाना है, सोच रही हूँ जाओ ना जाओ, हैदर को लेके जाओ ना जाओ, पेटी कलर पिज्जा की बहुत याद आ रही है फ्रेंड्स। 2-3 दिन से खाना बनाने लग गई, तो बार बार गिनाती है मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ, इतना अच्छा बनाया। पेटी खाला पूरे महीने बनाती है, पेटी खाला को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। अरे पेटी खाला क्या कर रही हो, गुलगुले बना रही हो, ये हमें नहीं अच्छा लगता। वहाँ तो ऑर्डर चलते हैं मैडम के, और खुद की कुकिंग पर अगर गुटका किंग्स को रियलिटी चेक दे देता है तो मुंह बना लेती है कि अरे गुटको आपने कितना मेहनत करा था, ये करा था, वो करा था, हमें अप्रिशिएट करो, हमारी तारीफ करो। फ्रेंड्स जो भाभी ने हमें स्किन केयर प्रोडक्ट दिए थे, लगता है उसमें भी घबला कर दिया फ्रेंड्स, हमें रैशेस आने लग गए फ्रेंड्स। अब बताओ भला फ्रेंड्स, ये कहीं भाभी की हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं, जितना ब्यूटीफुल हम हैं। तो फ्रेंड्स क्या भाभी की, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, भाभी की साजिश है कि क्या है। देखो ना फ्रेंड्स, गाँव में आते ही मोतहा में आते ही हमारा क्या हाल हो जाता है, लगता है वापस से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। अभी गुटको को बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये नल्ला कहाँ भाग गया, पूरा दिन बाहर रहता है, पूरी रात बाहर रहता है, भूल जाता है कि बीवी है, बच्चा है, हमारे हाथ में नहीं रहता, हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पे तो कुछ भी, क्योंकि ये गुटका जोन है ना, उसका एरिया है फ्रेंड्स, तो कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे। जैसे खुद दिन भर घूमते रहते वैसे हैदर को भी आदत पड़ेगी, क्योंकि भाई बच्चे को क्या पता, ये लोग घुमाते रहते हैं, सोने नहीं देते, तो उसको लगता है ये चीज़ सही है, तो उस बच्चे को भी ना अभी घूमने फिरने की आदत पड़ गई अब भी से। तो कहते फ्रेंड्स लगता है हैदर को ना घूमने की आदत पड़ गई। अरे तूने लगवाई है उसको, वरना छोटे बच्चों को क्या पता रहता है कि क्या घूमना क्या, फिर ना हाँ थोड़ा बहुत वो घुमा देते हैं, टहला देते हैं, बट इतना नहीं जिद करता है। ये हैदर तो जिद करने लग गया क्योंकि भैंसों आपी ने ये लगवाई है उसके अंदर आदत बाहर घूमने फिरने की। फ्रेंड्स इसी बहाने अब जो है आप लोग हमें ट्रॉल करोगे कि घर पे पैर नहीं टिकाती, तो अब जो है जैसे हम बाकी गलती हैदर की निकाल देते हैं, हमारा वेट गेन ये वो तो ये भी हम निकाल देंगे कि फ्रेंड्स हैदर को जाना था शॉपिंग पे, हैदर को मॉल की याद आती है, जैसे भाई भाभी जाते वैसे फ्रेंड्स। अच्छा किसी की बाड़ी देखने गई है, वहाँ पे भी लहर को इसको उठाना पड़ रहा है, बताओ इससे चला नहीं जा रहा है। क्या हाल हो गया तुम्हारा रसगुल्ली। हाँ रसगुल्ली, एक वक्त पे मैं तुमको रसगुल्ली बोला करती थी, अब बताओ कब बनोगी वैसी रसगुल्ली। और भाई साहब इतनी ओवर एक्टिंग, तुम्हारा भी तो प्लॉट है, वहाँ पे भी तो सब्जी बोती है, उस टाइम पे भी तुम इतनी ओवर एक्टिंग करती, वाह प्याज ये वो, पहली बार देखी इतना ग्रीनरी। अरे तुम वही पली बड़ी हो ढोंगी कहीं की, ये तो वही बात हो, तुम्हें ये ग्रीनरी झाड़ियाँ देखकर कैसे शौक लग सकता है। तुम तो बोल रही थी ना कि तुम खेतों में जाके फिर वो झाड़ियों में बैठती थी, फिर खुले में शौच क्रिया करके उस पर मिट्टी पा देती थी, तो तुम्हारे लिए ये सब देखना कैसे हैरानी की बात हो सकती है। मैडम जो है, जो कि एकदम देसी, मेरा सपना था मेरा गाँव मेरा वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से आती है, तो चलो उसका समझ आ जाता है, लेकिन उसको देसी बनने का शौक चढ़ा है, और देसी वेडिंग, और ये वेडिंग, और वो वेडिंग, तो उसको ये सब गाँव का बनने का शौक है, और ये गाँव में पली बड़ी, लेकिन ये ऐसे बिहेव करती है, ये ऐसा दिखाती है कि जैसे ये फॉरेनर है, जैसे इसने कभी गांव देखा ही नहीं। मतलब क्या खराबी है, मतलब कोई अगर छोटे शहर से है या गांव से, तो उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें छुपाने या कुछ प्रिटेंड करने की या एम्बेरस फील करने की जरूरत नहीं होती है। अचानक से प्लान बना, लेकिन कृष्णा हर एक चीज़ दिखाएगा कि भैंसों पे पापड़ी देख रही है, भैंसों पे ये देख रही है, भैंसों पे वो देख रही है। भैंसों पे कितनी ज़्यादा ग्रीन फूड लवर है फ्रेंड्स, दिख ही रहा होगा उसको देखकर।
भैंसू आपी ने पहली बार देखा है, बेचारी सीधे जो है फॉरेन कंट्री से पहली बार गांव में गई है। एक बार तो ये इतनी नौटंकी कर रही थी कि ये संतरे और किन्नू में क्या फ़र्क होता है गुटकू। फ्रेंड्स हम इनोसेंट है। हमने पूछा अम्मा हम यहाँ से सब्जी क्यों नहीं खरीदे, सारी सब्जी तो थी नहीं, सिर्फ 2-3 सब्जी थी। फ्रेंड्स हम इनोसेंट बच्चे जैसे है फ्रेंड्स, हमसे ज़्यादा मैच्योरिटी हैदर के अंदर है फ्रेंड्स। खुद के प्लॉट में भाजी थी हाँ, लेकिन मामू को निकाल दिया। अब कौन भाजी वहाँ पे उगाता होगा, अब तो खाली वो वीरान प्लॉट पड़ा होगा। इस पर दिखाया नहीं वैसे इसने अपना प्लॉट कि क्या क्या है, क्या क्या कद्दू है, ककड़ी है क्या नहीं है। इसके मामू थे तो भाजी बोते थे बेचारे, वैसे भी खाली प्लॉट की वो देखभाल करते रहते थे तो भाजी वाजी बोते थे। फिर उसके साथ भी इसने कलेश कर दिया, उसके साथ भी झगड़ा लगा लिया, उसको भी वहाँ से निकाल दिया। मतलब कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। कचरा फेंक देते हैं लोग, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद थोड़े देर के लिए क्यों बोला भैंसू आपी। हाँ देखो सही बात है कि भाई इंसान के अंदर सिविक सेंस होनी चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर। वो गार्बेज वाला बैग रहता है वो रखो भाई, फिर वो कचरे की आती है उसमें दे दो, या तो भाई कहीं जहाँ पे डंपिंग यार्ड होता है वहाँ पे फेंको। हाँ घर के अपना कचरा भाई खुद वो संभालो, किसी पानी में या ऐसा नहीं फेंकना चाहिए। चलो सही बात है, लेकिन ये बोल कौन रहा है भैंसू आपी जो कि पब्लिक प्लेसेस पे खुले आम डायपर फेंक देना। खुद के घर के बाहर 3-3 दिन तक जो है वो खाना वाना का कचरा पड़ा रहता है, वो जो कि खुद का घर साफ नहीं, वो ज्ञान दे रही है कि ये नहीं करना चाहिए। चलो अच्छी बात है नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम अमल क्यों नहीं करती हो। हाँ भैंसू आपी बात वो है, अमल तो खुद करती हो नहीं, ना ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, ना कुछ नियम का पालन करना है। हाँ लेकिन बाकियों को ज्ञान देना बहुत अच्छे से आता है भैंसू आपी को। कभी कभी ना मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं ये जो कर रही हूँ क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या अब मुझे रुक जाना चाहिए। मतलब ऐसा है ना कभी कभी इंसान जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, वाईफाई नहीं चल रहा होता है तो इंसान के मन में ख्याल आ जाता है, क्योंकि जब मिलता रहता है टाइम मिलता है तुम्हें सोचने का, तो मैं सोचती हूँ कि छोड़ो यार बंद कर देती हूँ। हाँ क्या ही इसको रोस्ट करना। लेकिन जब मैं इसकी ऐसी हरकतें देखती हूँ तब मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। कहती है फ्रेंड्स कभी जब प्याज आप डालो ना तो पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आग जो है वो उछलती है प्याज, कभी कभी तो इलायची भी उछल जाती है। फ्रेंड्स अबे तुझे नहीं खाना बनाना आता है, जिस फ्रेंड्स को तू बोल रही है ना उनको सब आता है, वो तेरे धजिया उड़ाते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनको तो खाना बनाना आता है। और ये कैसे नल के लगवाए तूने अपने जो है किचन में, कैसे अजीब से है भाई। फ्रेंड्स हमें क्या पता, हम तो इनोसेंट है, हमारी गलती नहीं है, मेहदर की गलती, हम भूल जाते हैं, हम तो इनोसेंट है फ्रेंड्स। अच्छा वो मेहंदी वाली आई थी उसका ना, हाँ मेहंदी वाली से मुझे याद है इसने उसका भी एक फ़ोटो डाला था इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जहाँ पे उसके पैरों पे वो मेहंदी लगा रही थी। मतलब ये औरत हाथ में जब मेहंदी लगा रही थी तभी भी ये फ़ोटो निकाल सकती थी, जानबूझ के ऐसा दिखाती रहती है अपने आप को सुपीरियर और बाकियों की इन्फीरियर, कि देखो देखो मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ करा सकती हूँ। उस मेहंदी वाली को बोल रही है काजल कैसा लगा तुमको हैदर के साथ मिलकर। हाँ हैदर तो गोल्ड मेडल लेकर आया है, हैदर जो है बहुत ज़्यादा बातूनी हो गया, हैदर बहुत बातें कर रहा था तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब क्योंकि भाई ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है, बच्चे को समझती है तैमूर, बच्चा क्यूट है और देखो हर माँ के लिए अपना बच्चा खास होते, तो बच्चे के लिए कुछ मैं नहीं बोल रही, लेकिन ये इसकी मेंटेलिटी ऐसी है कि उसको इन्फ्लुएंसर बना देना ना। अब 2 दिन तो इसने कोलैबोरेशन भी खैर कर दी है, तो इसका ऐसा रहता है कि सब लोग अप्रिशिएट करो, मुझे मिलकर मेरी तारीफ़ें करो और बच्चे की तारीफ़ करो कि बहुत ये बहुत अच्छा लगा, बहुत वो अच्छा लगा। अरे बच्चे से मिलकर कैसा लगेगा। हाँ मुझे पूछोगे तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा, बच्चे प्यारे ही रहते हैं, लेकिन कंटेंट दो, तुम कंटेंट दो बस, कैसे भी करके। मेहंदी के पैसे तो वसूल हो जाएंगे तुमसे कंटेंट लेकर ही। हर रोज़ का इसने आइडियल लग गया है कि मोदा में कुछ कंटेंट है नहीं, तो खाना बनाओ पेटी खा के जाओ, यहाँ पे जाओ या तो घुमाओ, हो गया। हाँ और गुटके को बुला लेते, कभी भी कुछ बनाएगी ना गुटके को तुरंत बुला लेगी अपनी तारीफ कराने के, ये देखो पापा को कुछ अलग अलग डिफरेंट मिले ना इसीलिए बनाया है, पापा तो बेचारे भूखे मर रहे थे जब तक तुम नहीं आई थी, कि भैंसू बहू आएगी कुछ पकाएगी तब मैं खाऊंगा, तब तक तो मैं एकदम भूखा ही रहूँगा। और गुटका तो अरे बाप बहुत मेहनत करे, बहुत या करे, बहुत वो करे। मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा इसके साथ दड़ कर करके। अच्छा इसके अम्मी पापा चुम्मा चाटी करते रहते, इतना बच्चों के सामने रोमांस करते रहते हैं, तो कभी अपनी माँ के साथ ऐसी ठिठोली क्यों नहीं करती, जैसे अपनी मासी समान माँ जो बोलती रहती है ना कि हमारी तो माँ ही है दोनों मासियाँ, तो पेटी खाला की क्यों हमेशा खींचती रहती है, और तेरे जितनी है क्या। हाँ 45-50 साल की है, तेरी माँ की जगह पे है, तो क्यों हमेशा की खालू के साथ ये कर लिया वो कर लिया। अरे पेटी खाला, एक बार तो पेटी खाला के घर पहुँच गई और दरवाज़ा खोलने में टाइम लगा तो पेटी खाला को बोले, खालू आए हुए थे इसके, तो बोलते कि पेटी खाला ऐसा तो क्या कर रही थी जो इतना टाइम लगा पेटी खाला। मतलब ना पेटी खाला को वहाँ पे सुकून लेने देती मुंबई में, अब खालू आ गए तो भाई बेचारे बातें भी ना करे इतने सालों में कुछ समय तक। इसका ऐसा है कि खुद की बातें बंद होनी नहीं चाहिए और बात की हुई बात करना नहीं चाहिए।
अच्छा ये नहीं है तो पिज्ज़ा देखो कितनी प्यारी लग रही थी ईद पर। उसकी मेहंदी, उसके नेल्स, उसका सूट, उसकी हेयर स्टाइल, कितना सब कुछ सही लग रहा था। ये पिज्ज़ा खामा खा इसके पीछे पागल है। ये मक्खी, भले मक्खी का कंटेंट बनना पड़े लेकिन हाल तो इसके जितना बेकार नहीं होगा। मक्खी है, मतलब नालायक है जैसी भी है, लेकिन मक्खी ना ऐसा हाल नहीं कर देगी। भैंसू भी जब मक्खी की छत्र छाया में थी, भले पुराना सामान, लेकिन भैंसू का हाल तुम देखना कि कैसा मक्खी ने सुधार दिया था पूरा। तो मक्खी के साथ रह के अब वैसे भी नुकसान हो ही रहा है, इस्तेमाल कर ही रही है, तो ब्लॉग में आ जाएगी तो क्या ही जाएगा। मतलब जितना डैमेज होना था उतना हो गया है, अब क्या ही होगा पिज्ज़ा के साथ। तो उसे मक्खी के साथ रहेगी एटलीस्ट तो रेडी होगी अच्छे से, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। भैंसुआ भी के साथ रहेगा तो भाई वही दो बात ही आ रही है अब उसको, सामान क्योंकि लेना है और भैंसू खाली सामान ही लेती रहती है। तो क्या इंसान मतलब क्या ही सीखेगा ऐसे लोगों के साथ रहेगा, नहीं मुझे यही बात आई है, मुझे मजा ना, और ये जानबूझ के बस वैसे करती भी रहती है। अगर ऐसा मक्खी के साथ करे तो मक्खी तुरंत दे देगी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, बच्चों को पसंद आना चाहिए, बच्चों को पसंद आना चाहिए। तो महानता की मुझे दे भी देगी, भैंस तो देती भी नहीं है। अरे हमें तो इतना प्यार से दिया था अम्मी, ये बॉक्स हमें बहुत पसंद है, जानबूझ कर। उसे पता है कि पिज्ज़ा को ये डब्बे वब्बे कचरा बहुत पसंद रहता है, तो जानबूझ के ऐसे डायलॉग बाजी कर देगी, फिर जाके जानबूझ के पिज्ज़ा को रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेगी, जिससे जनता जो है पिज्ज़ा को गालियाँ दे। कहती है कि पेटी का खाला के जो है हाथ में वो जो है खालू का अक्षर तो लगना ही चाहिए। तो पेटी खाला शर्मा रही थी, बोली थी पेटी खाला ऐसे शर्मा रही जैसे अभी भी शादी हुई है, तो तू भी तो ऐसे ही जो बातें करती रहती जैसे कल ही पैदा हुई। नॉनसेंस। मतलब इसको छोड़ के कोई भी ना क्यों ऐसी हरकतें करे ना ऐसा करे, ये भैंसुआ भी खाली ऐसी हरकतें करेगी। अरे खुद के पति का नाम सुनेगी तो शर्म तो आएगी पहले ज़माने की औरत को। और तुम्हारी तरह थोड़ी बेशर्म है जो भाई सुहागरात की सेहत दिखा देगी, फिर सुबह एक दूसरे का टी शर्ट अदल बदल दिया और गुट को दिखा नहीं रहा वो सब कि वो ऐसे ही लेटे हुए नंगा। तो तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी होते, सब मर्यादा में रह के सही तो कर रही है। और मुझे लगता है कि इन तीनों बहनों में से सबसे ज़्यादा डिसेंट ये पेटी खाला और बाजा खाला है। कभी भी वो ये सब छिछोरे हरकतें नहीं करते हैं ऑन स्क्रीन, अपने पतियों को चुम्मा चाटी करना इनका तो अलग ही रहता है। माँ बेटी और भाई इन सब का इनका तो चलता रहता है भाई साहब, किसी को शर्म नहीं आती इनके यहाँ पे। पेटी खाला ने मेहंदी लगाई तो पेटी खाला को बोला पेटी खाला हमारी तारीफ कर देना कि हाँ आपकी मेहंदी जो है हमारी बदौलत लगी है, कभी पैर में नहीं लगाई। तो पेटी खाला बहुत अच्छा, तो कहती पेटी खाला ने तारीफ कर, इतना सालों में आज तक हमने नहीं लगाया था, पहली बार लगाई तो शादी के बाद हमने जो है पैरों में मेहंदी। अरे तो जितना पेटी खाला तुम्हारे लिए करती है उसका भाई 0.0% 1% भी नहीं है ये जो तुमने उसको फेवर दिया है वो। और कहती है ऐसे ही आगे बढ़ती रहो पेटी खाला, तो ज़रूर आगे बढ़ती रहेगी, उसको सबको दिखा अगर वो क्या ही बेचारी आगे बढ़ेगी। बर्तन मांज रही थी 4-5 साल पहले तुम्हारी माँ के घर के बर्तन मांजती थी और अब तुम्हारे घर के बर्तन मांज रही है, ये है फ़र्क। और भाई साहब अभी जो है थोड़ी देर पहले बोला है कि पेटी खाला की मेहंदी लगी है वो, फिर पेटी खाला की मेहंदी निकलवा दी और किचन में काम करवाने लगा दिया पेटी खाला को। फ्रेंड्स ये देखो पेटी खाला ने खटाई बना ली। फ्रेंड्स आप बताना इसको खटाई बोलते हैं कि इमली की चटनी बोलते हैं? फ्रेंड्स यहाँ तो जो है हमारे यहाँ पे तो खटाई ही बोला जाता है। अरे जो भी बोला जाता है भाई हर जगह अलग अलग बोला जाता है, आमलीनी चटनी बोला जाता है हमारे यहाँ पे, तो अगर जो भी वो बोल रही है तो बोलने देना। मतलब गांव में अलग बोला जाता होगा भाई, बाकी लोग अलग बोलते होंगे, तो हर एक डिश के अलग जगह पे नाम होते हैं। लेकिन वही बात है फ्रेंड्स, कमेंट बढ़ाओ फ्रेंड्स, आप हमें सही साबित करो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ और कहते होंगे, पागल सी। इतनी बड़ी मतलबी और घमंड घटिया औरत है ये जानबूझ के पेटी खाला को इसीलिए लाई थी क्योंकि इसको पता था। देखो पेटी खाला बेचारी अपना सर पकड़ के बैठी थी क्योंकि कोई भी रात भर जागेगा तो उनका सर दुखेगा। तो गुटका जो है अपने दोस्तों के साथ चला गया था घूमने के लिए, तो इसने रात भर पहले पेटी खाला से सारा काम करवाया, फिर उसको जबरदस्ती जगाया पेटी खाला को। और इसी वजह से, क्योंकि ये सुबह तक तो जाग रही थी, इस वजह से ये जाग नहीं पाई सुबह, इस वजह से दोपहर में खाना बना रही थी और टाइम नहीं मिला, फिर नौटंकी कर रही थी। देखो फ्रेंड्स ये जो है आज हम काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। अरे लेकिन दिन भर सोओगी, दोपहर में उठोगी तो फिर टाइम कहाँ से मिलेगा? और कितनी स्वार्थी हो तुम, कितनी स्वार्थी हो, तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? मतलब थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची तुम्हारे अंदर। पहले तो तुम उन्हें यहाँ पे ले आई, उसके भी बच्चे हैं, हाँ उसके बच्चे वहाँ पे अकेले बेचारे मना रहे हैं ईद। तो कितनी सेल्फिश, कितनी खुदगर्ज औरत हो तुम। हाँ और भाई साहब बीवी बच्चों के साथ वो 365 दिन रहता है, अगर वो अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करने चला भी गया तो उसमें क्या हो गया भाई? तो उसमें भी ये जो है फ्रेंड्स को उसकी शिकायत लगा के भाई तेरा पति तू जान, हम क्या करें इसमें कि वो रात भर नहीं आया या नहीं आया। अगर गया तो उसमें क्या हो गया? और बेटा संभालने के लिए तो बुला ही लिया है नौकरानी खाला को। कौन सा बेटा को दूध पिलाएगा? अगर ऐसा तो है नहीं कि गुटखा पिलाएगा। दूध फ्रेंड या पर्सनल जा रही है, इसको समझाओ फ्रेंड, मुझे गुस्सा आ जाएगा फ्रेंड।
गुस्सा आएगा तो क्या करेगा तू? हाँ बता बता, सिर्फ हम ही जो है वो बोल सकते हैं, तू कौन होता है बोलने वाला? अब हम गुस्सा आ जाएगा तो फिर हम गुस्सा जो है फिर तुम पेटीएम पर 25,000 रुपये प्राप्त हुए तो हमारा गुस्सा शांत भी हो जाएगा। हाँ औकात में हमारी जो है दूर की जो है बेस्ट फ्रेंड है, तो कुछ बोलना मत उसे। कभी कभी हमारे बारे में हमारे लिए स्टैंड भी लेती है जब तुम परेशान करते हो तो तुम मत बोलना, हम ही बोलेंगे। हाँ अच्छा, ये औरत जो है ना, ये इससे बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि गुटखा जो है किसी और के साथ वक्त बिता रहा है या अपना कुछ कर रहा है। ग्रोसरी स्टोर भी जाना है तो गुटखे को लेकर जाना है। अगर तुझे ग्रोसरी ही लानी है तो गुटखे को लिस्ट दे देना, लिस्ट दी जाती है। और भाई मैंने एक बात नोटिस करी कि ये जो दिखा रहती है कि दिल्ली में इतना क्राउड मिल रहा है, हैदराबाद में इतना क्राउड मिल रहा है, औरंगाबाद में इतना क्राउड जो है मिलने आ रहा है, तो मौदाहा में क्यों तुम्हें कोई मिलने नहीं आता? मौदाहा में तो तुम्हें मतलब कोई ऐसा मिलता भी नहीं, हाय हेलो भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नानी के यहाँ के लोग, तुम्हारे सास है, बस यही। और हाँ, अब तो नए रिश्तेदार जो है बनाने की कोशिश कर रही है, ज़बरदस्ती नेहा के ननिहाल में घुसने की कोशिश करती रहती है, ये साबित करने के लिए कि देखो देखो मैं यहाँ पे घुस गई। अब वो तो बाजी का सहारा लेकर या सब नौटंकी कर पता रहता है कि भाई एक दूसरे किसी के साथ नहीं हो गई तो बहुत आसान रहता है। आजकल रिश्तेदार किसी के सगे होते नहीं है। खैर अपने परिवार को छोड़ के कोई किसी का सगा नहीं होता आज के ज़माने में, भाई ये कड़वा सच है, कड़वा सच है। और हम भी किसी मतलब हम अपना भी अगर अपने आप को रियलिटी चेक दे दे तो हम भी किसी के सगे नहीं होते, ये भी बात है। मतलब खुद के परिवार के ही सब ज़्यादा सगे रहते हैं, ये बात तो है। देखो ये तो हम मानते नहीं है, अपने आप के बारे में नहीं बुराई करते, लेकिन ये होता है। देखो ऐसा नहीं है कि एकदम मतलबी होते हैं, लेकिन जितना इंसान अपने परिवार का सगा होता है उतना किसी और का नहीं होता ना। जैसे हम एकदम जीरो फिल्टर रहते हैं खुद के परिवार के सामने, कोई मुसीबत आई, कोई कुछ भी हुआ तो अपना परिवार भाई साथ देता है, बाकी लोग तो फिर वही सलाह देते हैं या तो तुम्हारा वही फैलाएंगे, वो सब करते हैं ना, तो वही वाली बात है। और भाई देखो हर किसी का अपना अपना परिवार होता है एक समय के बाद, ये भी जो है हार्श ट्रूथ है कि फिर जो है माँ भी बेटी में भेदभाव करती है, बेटे में भेदभाव करती है, ये फेवरेट वो नहीं फेवरेट। और रिश्तेदारों के साथ अगर तुम्हारी अनबन हुई तो रिश्तेदार तो भाई वही करेंगे जानबूझ के कि भाई चलो अब इसके साथ नहीं इसकी बन रही तो इसके साथ ज़्यादा बनना है। तो यही है आजकल का भाई ज़माना, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ भी बुरा लगेगा, और नेहा को भी लगता होगा, क्योंकि क्या ऐसे लोग जो कि जानबूझ के करे वो कैसे सगे, मतलब जानबूझ के उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती वो करे, पानी उतारे, ये कर रहे वो कर रहे, तो ये कोई रिश्तेदार नहीं है भाई। ऐसे रिश्तेदारों से तो दूर ही रखे भाई, मतलब दूर ही रहना चाहिए। ये अगर खुद से ही जा रहे तो भाई अच्छी बात ही है, खुद का ही फ़ायदा है। मैंने देखो इन लोगों के समय पे भी यही बोला था कि ये जो आमिर ने किए ये गलत है, ये जो जितने भी इनके रिश्तेदार हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, तो गलत ही है। हाँ तो ये भी जो ये रिश्तेदार भी करे, भैंसू भी कर रही है जो फूड डालो राज करो, तो ये भी गलत ही चीज़ है। हाँ भैंसू, बाकी कोई क्यों नहीं बोला था मौदाहा में तुझे? कहीं से गुजर रही है कोई किसी का बस यही है, या तो गुटके का दोस्त, या तो वो, या तो बुआ, बस उसके अलावा तुझे कोई इतना स्पेशल फील क्यों नहीं कराता है? उसके अलावा कोई रोता क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे हमारी असलियत सबको पता रहती है, हमारे कांड सबको पता रहता है, तो फिर वहाँ कोई भाव क्यों ही देगा भैंसुआ पी को? इसीलिए इतना इज्जत दिलाई उसके पीछे पागल है। गुटको ने हमें इज्जत दिलाई फ्रेंड्स, गुटको ने बच्चा संभाला, हालांकि खुद का बच्चा, लेकिन गुटको ने संभाला फ्रेंड्स। रमजान चले गए फ्रेंड्स, अब हमारे रोज का ब्लॉग का क्या होगा फ्रेंड्स? गुलगुले ये वो सब दिखा देते थे आप तेरे सारे, अब तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? दिमाग लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम सबको जो है अपने ऐसे रूटीन रखना है फ्रेंड्स। आप सब प्रॉमिस करिए, आप सब ऐसे ही जो है हमारे ब्लॉग देखेंगे, 1 मिलियन से जो है कम होने नहीं देंगे फ्रेंड्स। प्रॉमिस करो ऐसा ही रूटीन रखना। एक बार बोलती फ्रेंड्स प्रॉमिस करो फ्रेंडशिप दिन के दिन क्या आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे? तो रूटीन ऐसे ही रखना फ्रेंड्स, ब्लॉग देखते रहना फ्रेंड्स, बेवकूफ़ बनते रहना फ्रेंड्स। भाई ने बताया कि रोहान बहुत मिस कर रहे हैं, लगता है फ्रेंड्स रोहान रोए ना, हम बहुत प्यार करते हैं रो बेबी से, इसलिए फ्रेंड्स लगता है कि ईद के दूसरे दिन ही मौदाहा से मुंबई निकल जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स? आप जो भी कहो हम तो जाएंगे, हम नहीं आप जो भी करो डिलीट कर देंगे। हाँ सिर्फ यही बोलना कि हाँ भैंसू बहुत कर लिया, बहुत रह लिया ससुराल में, अब जाओ मुंबई जाओ काम करो, तो आपको यही बोलना है। या तो मैं गुटको को बोल दूंगी रात में कि पूरी रात जागो और फेक अकाउंट बना कर यही कमेंट करो। हाँ तो हम जाएंगे तो जाएंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। हाँ वो दोनों पति पत्नी जो है उसके ब्लॉग देखने बाकी है और उस पर मैं रिएक्शन दूंगी, कल दूंगी भाई। आज घी ख़त्म हो गया, अभी ऐसा हो गया है पूरा, क्योंकि आपको पता है ना मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती, तो वो सब भी है, तो गेस्ट वेस्ट ये सब होता रहता है तो देखना पड़ता है सब। तो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में मुझे 4 घंटे लगे हैं, जाना आना ये सब लगा रहता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
बाकी आप समझदार तो हो ही, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा और उनसे अपना ध्यान रखेगा। इट्स ओके।